नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ तिवारी और आप देख रहे हैं रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल। मेरे बारे में और जानकारी के लिए आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस रिजल्ट्स और स्कोर कार्ड। और अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की। और उसके लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपने प्रीवियस ईयर मॉक देखे होंगे या दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का हेडक्वार्टर से रिलेटेड या फिर एस्टेब्लिशमेंट ईयर से रिलेटेड डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने कवर करने की कोशिश करी है और उसको आसानी से याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास इनको हमने कुछ इस तरीके से बाँट रखा है। यूनाइटेड नेशंस के जो हैं, उन उसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक और ट्रेड से रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट और एग्ज़ाम है जेनेवा हेडक्वार्टर। ये तो सबसे बढ़िया है, ये सबसे आसान भी है, ये लास्ट में देखेंगे। तो बात जब यूएनओ की होती है, तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। इसके मेंबर्स हैं 193, लेटेस्ट है साउथ सूडान एसएस, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशंस इसमें 6 हैं और मेनली जो हैं वो हैं जनरल असेंबली, इसको वर्ल्ड स्मॉल पार्लियामेंट या लघु संसद भी बोलते हैं। ये यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। और इकोसॉक, इसमें 54 मेंबर्स हैं, इकोनॉमिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीजे की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये हो गई। इसके अलावा कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1965 में 20 साल बाद न्यूयॉर्क में ही शुरू हुआ। और ये हमको देता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स, जो हम लोग को पूछे जाते हैं डायरेक्ट। 17 है मेरे हिसाब से, और 2030 उसका टारगेट ईयर है। यूएनईपी की बात करते हैं, 1972 नौरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये, ई से याद रखिए, ई फॉर एनवायरनमेंट, डी फॉर डेवलपमेंट। ऐसे ये याद रखिएगा क्योंकि हमको इसको लंबे समय तक याद रखना है। एफएओ की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका भी 1945 में हुआ, सेम विद यूएन। और रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। तो फूड से हमारे रोम रोम को ताकत मिलती है, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे इसको। यूनेस्को की बात करते हैं, तो यूनेस्को जहाँ पर ये ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंस, सी फॉर कल्चर है। 1945 में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, पेरिस में, कल्चर एंड एजुकेशन इसके कीवर्ड्स हैं, आप याद रखेंगे। इसी के साथ में अगर यूनेस्को कंफ्यूज करता है यूनिसेफ के साथ में, तो आप याद रखिए यूनिसेफ जो है वो आप 1 साल बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1946 में, और न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। हमेशा ऐसे याद रखिए। इसके बाद हम लोग आते हैं रीजनल सिक्योरिटी अलायंस। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नाटो है 1949 का, ब्रसल्स। इससे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, 32 मेंबर्स हैं इसमें। और स्वीडन जो है लेटेस्ट है नाटो का मेंबर, ठीक है ना। इंटरपोल की बात करते हैं, तो 1923 1923 में इसकी स्थापना हुई, लियोन में, लियोन फ्रांस में है। इंटरनेशनल पोल इसका फुल फॉर्म है। बाकी इसकी बात कर लेंगे तो रीजनल जो ब्लॉक्स हैं, ईयू है 1993 में, ब्रसेल्स में इसकी स्थापना हुई। 27 मेंबर हैं, यूरो करेंसी है, सबको पता है। और ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है, हम लोग को ये भी पता है। एशियन आसियान की बात करेंगे तो 1967 में इसकी स्थापना हुई जकार्ता में, 11 मेंबर हैं इसके करंट में। और आसियान, साउथ ईस्ट, ये कीवर्ड जो है ना, ये याद रखिएगा कि साउथ ईस्ट में इंडिया नहीं आता, साउथ एशिया में इंडिया आता है। जैसे ये है सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है 1985 में हुआ, और काठमांडू में हेडक्वार्टर है, 8 मेंबर हैं इसके। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1997 में हुई, 7 मेंबर्स हैं। और ढाका में इसकी
हेडक्वार्टर है। अच्छा, बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं, सार्क के जो मेंबर्स हैं, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। सार्क के लिए तो हम लोग एमबीबीएस पेन करके याद रखते हैं, और इसमें बिम्स्टेक में हम लोग सामने जो दिख रहा है इसी को ले लेते हैं। ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ईओसी को एलिमिनेट करके यहाँ पे नेपाल और भूटान ऐड कर देते हैं, तो हमारे सातों मेंबर मिल जाते हैं। ऐसे याद रखेंगे। एससीओ की बात करेंगे तो 2001 में ये बना और बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अभी 10 मेंबर हैं, बेलारूस लेटेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एडीबी के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मनीला में 69 मेंबर्स हैं इसके, और जो लेटेस्ट है वो है आपका इजराइल, ए आई, इजराइल। ए से एशियन, एडीबी, आई से इजराइल। ओपेक की बात करते हैं, 1960 में इसकी स्थापना हुई बगदाद में, ये याद रखने वाली चीज़ है। और वेना में इसका इस समय मुख्यालय है, वेना ओपेक। पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ही ग्रुप है। इसकी बात करते हैं, यूएनडब्ल्यूटीओ, यानी ये टूरिज्म से रिगार्डिंग है। आप डब्ल्यूटीओ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये मैड्रिड, ठीक है। तो मैड लोग ही घूमने पे पैसा खर्चा करते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग को तो याद रखने से मतलब है। बाकी ये जो इन्वायरमेंट एंड सोशल वाले ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, आपको सीधे सीधे से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा ये नॉर्मल हम लोग की बोलचाल में कम आते हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनता भी है। आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन 1948 में इसकी स्थापना हुई ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। रेड डेटा बुक ये देता है। और जो भी आपका क्या बोलते हैं, जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके रिगार्डिंग ये रेड डेटा बुक में डेटा देता है। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें, 1961 में इसकी स्थापना हुई, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जस्ट लाइक सेम आईयूसीएन। और इसका जो लोगो है वो जाइंट पांडा है। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन इसमें रख दिया गया है, एक कीवर्ड रख दिया गया है। यूएनएफसीसीसी की बात करें, इसका 1994 में स्थापना हुई, बॉन जर्मनी में। और सीओपी जो कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज ऐसे करके जो समिट्स होते हैं वो इसी के होते हैं। और ट्रिपल सी में जो आता है, ये आता है फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये देखिए, ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1994 में इसका बॉन जर्मनी में हुआ था। जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 को। और जो पहला ओलंपिक है इसके 2 साल बाद शुरू हुआ था। तो जो इसकी स्थापना हुई वो लुसाने में हुई थी, और जो पहला ओलंपिक था वो एथेंस में, ग्रीस में शुरू हुआ था। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। अच्छा, इसको मैंने कंपाइल कर दिया है कि जैसे जितने भी जेनेवा वाले थे ऑर्गेनाइजेशन, वो ये इधर आ गए एक साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। WHO हो, जेनेवा में है 1948 में, एच फॉर हेल्थ। WTO हो, ट्रेड, ट्रेड 1995 में। अच्छा, WTO जब भी आया तो आप हमेशा गाट याद रखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऐसे करके था 1945 का। उसको फिर WTO में कन्वर्ट किया गया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि WTO किसका सक्सेसर है, तो ऐसे गाट का है। ILO की बात करते हैं, ये है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 की। और रेड क्रॉस की बात करेंगे तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करती है, 1863। और हेनरी डोनाल्डो जो इसके फाउंडर हैं, और इनको फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, और अभी तक 3 मिल चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है रेड क्रॉस के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और इसके बाद लास्ट है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ई से इकोनॉमिक, 1971, हम लोग याद रखेंगे। और ये सारे जो हैं, WHO, WTO, WEF, WIPO, रेड क्रॉस, ILO, ये सारे आपके हैं जेनेवा में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो आप इससे याद रखेंगे। देखिए, कुछ हैक आपको खुद बनाने पड़ेंगे क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, तो आपको दिमाग में उसको रखने के लिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स और ये सब बनाना पड़ेगा।
और बाकी लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा। धन्यवाद।